हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको कल ब्लड के बारे में बताया था, जिसमें कुछ कंपोनेंट जैसे ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया। आज की क्लास में हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये केवल और केवल मैमल्स में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाएंगी? सिर्फ मैमल्स में। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 1.5 लाख to 3.5 लाख पर mm³। कितनी होगी? 1.5 लाख से 3.5 लाख। कहीं कहीं में ऑप्शन में आपको 2 लाख से 4 लाख भी दिखता है, तो हम वो लगाएंगे। इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो आपका एब्सेंट होगा। जो ब्लड प्लेट्स है, प्लेटलेट्स, इसकी ओरिजिन होती है वो क्या होती है? मेगा कैरियोसाइट्स। क्या होगी? मेगा कैरियोसाइट्स। ये कैसे होता है? मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स फॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं उनका जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसके द्वारा क्या बनती है? प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसकी ओरिजिन हम क्या मानते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 7 to 10 डेज। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड प्लेटलेट्स की हमें जरूरत क्यों है? इसका हमारी बॉडी में काम क्या है? ये क्या करती है? ये क्लॉटिंग करती है। ब्लड का क्या करती है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का जमना। ब्लड का थक्का जमना, जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है तो हमारा क्या होता है? ब्लड फ्लो होने लगता है। अगर ये नहीं होगी, प्लेटलेट्स की कमी होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी से नहीं होगी। जो क्लॉटिंग होती है वो कम से कम, जो इंजरी होगी मतलब जब चोट लगती है, उससे 2 से 8 मिनट के अंदर हो जाती है। इस क्लॉटिंग की 3 स्टेप्स होते हैं। ये कैसे होता है ये भी बता देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? इसमें जैसे ट्रोमेटाइज टिश्यू है, मतलब कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, जहां आपके इंजरी हुई है, चोट लगी हुई है, वहां क्या होता है? वहां से जो जहां लगेगी वहां से रिलीज होगा लिपोप्रोटीन फैक्टर होगा। लिपोप्रोटीन फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होगी। आगे जो ब्लड प्लेट्स है वो क्या करती है? उसी जगह पे जहां आपकी चोट लगी है वहां पे वो क्या करता है? वो भी उसी जगह पे एथियर हो जाता है और डैमेज टिश्यू पर, और क्या रिलीज करेगा? प्लेटलेट फैक्टर 3। क्या रिलीज करता है? प्लेटलेट फैक्टर 3, जिसे हम प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों कैल्शियम और प्रोटीन की उपस्थिति में, किससे? कैल्शियम एंड प्रोटीन, ये मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बनाएंगे? प्रोथ्रोम्बिनेज। ये स्टेप क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया आपका। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है इसका कार्य क्या है? अब आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है? ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये क्या करता है? हमारे ब्लड प्लेटलेट्स में होता है, जो ब्लड है उसमें क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन होगा। क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन होगा। प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन होगा ये क्या है? प्लेटलेट फैक्टर सेकंड है। ये प्लेटलेट फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। कौन? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये कैसा था? इनएक्टिवेट हेपेरिन। पहले तो ये इनएक्टिवेट करता है हेपेरिन को। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट है। मतलब ये क्या करता है? जो हमारे जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता। ब्लड वेसल्स में कंटिन्यू बहता रहता ब्लड। कैसे? क्योंकि ये इसको जमने नहीं देता। लेकिन अगर कहीं चोट लग जाती है वहां इसको इनएक्टिव करना जरूरी होता है, तो इसका काम कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम आयन की। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये जो थ्रोम्बिन है प्लेटलेट फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। ये जो फाइब्रिन है ऐसे फिर आगे जाल नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है और हमारी क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इसमें आके जो सेल्स होंगी वो यहीं आके एकत्रित हो जाएंगी, ऐसे वो होती जाती हैं और यहाँ पे ऐसी जाल नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी, हमारी क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इस प्रकार से जो ब्लड क्लॉटिंग वो आपकी 3 स्टेप में होती है।
आगे हम देखते हैं आपका ब्लड कार्पल्स हो जाता है। अब हम जो देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, किसके बारे में देखेंगे? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की क्या जरूरत है, ये क्या होता है? ब्लड ग्रुप की जरूरत, जो ब्लड ग्रुप है वो आपका होता है एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। ये क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर किसी को ब्लड की जरूरत होगी, इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? ब्लड एक दूसरे का चाहिए होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी का भी व्यक्ति को लिया और दूसरे पर चढ़ा दिया, हमें उसकी करनी होती है पहले चेक, ठीक है? इसीलिए हमें ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है। तो होते दो, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। एबीओ ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी आपकी कार्ल एंड स्टीनर ने। कार्ल एंड स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसके लिए इनको 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, ठीक है? ये जो होता है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, क्या होता है? ए और बी। एबीओ ब्लड ग्रुप की हम पहचान करते हैं कैसे? एंटीजन ए और बी की प्रेजेंट और अनुपस्थिति के आधार, कहां प्रेजेंट और कहां एब्सेंट है, इस बात से हम पता करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। आरएच फैक्टर की जो खोज की थी वो की थी वीनर ने। वीनर और कार्ल एंड स्टीनर ने मिलकर की थी 1940 में। किसमें की थी? रीसस मंकी में की थी, जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव, मतलब आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर जब आपका प्रेजेंट होगा तो उसको बोल देते हैं आरएच पॉजिटिव, और आरएच फैक्टर अगर आपका एब्सेंट होता है तो उसको बोलते हैं आरएच नेगेटिव। यहां क्या आपका आरएच फैक्टर एब्सेंट है, ठीक है? ये क्या है? एंटीजन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा। अगर एंटीजन ए होगा आरबीसी पर, अगर एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन ए नहीं है, बी है, तो बी ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन ए और बी दोनों आ गए तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन ना तो ए है और ना बी है तो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है हमारा ओ। कौन सा होगा? ओ। इस तो हमें ब्लड ग्रुप पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीजन चाहिए। कौन? ए और बी। जो एंटीजन के अपोजिट में एक होता है एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज है ये कहाँ होगी? आपकी ब्लड प्लाज्मा में होगी। कहाँ होगी? ब्लड प्लाज्मा में होगी। इसको हम इस प्रकार से ए स्मॉल ए लिखें या स्मॉल बी लिखें, या फिर तो पूरा लिखेंगे तो एंटी एंड ए एंड एंटी बी लिखेंगे, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कैसे ब्लड ग्रुप पहचानते हैं। जैसे आरबीसी पर क्या हो रहा? अगर आपका एंटीजन ए है और प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? आपका ए होगा। क्या हो जाएगा? ए। एंटीजन अगर आरबीसी पर बी है और एंटीबॉडी क्या आपका? ए है। प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो आपकी क्या है? ए है। तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो आपका होगा बी। जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। एंटीबॉडी का अपोजिट और एंटीजन का सेम रहेगा। अगर आरबीसी पर जो आपका एंटीजन ए और बी बोथ है और प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी क्या है? नील, मतलब एब्सेंट है। एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए बी होगा। अगर आरबीसी पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, तो और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज दोनों है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ। कौन सा होगा? ओ होगा। जो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन्स होते हैं वो आपके होंगे क्रोमोसोम नंबर 19 एंड क्रोमोसोम 9 पर। क्रोमोसोम 19 एंड क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप है इसका हम देखते हैं डिटर्मिनेशन। आपने ब्लड ग्रुप चेक कराया होगा। हम ब्लड ग्रुप जब चेक कराते हैं तो कैसे पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, ओ है या फिर कोई और है? इसके लिए हमें क्या होता है? 3 एंटी सीरम चाहिए होते हैं। क्या चाहिए? सीरम चाहिए। एक एंटीजन ए सीरम, एंटीजन बी सीरम एंड एंटीजन डी। ए तो आपका ए ब्लड ग्रुप को बताएगा, बी ब्लड ग्रुप को बताएगा, डी क्या करता है? एंटी सीरम डी क्या करेगा? ये जो है ये बताता आपका आरएच फैक्टर। क्या बताएगा? आरएच फैक्टर के बारे में।
मतलब अगर ब्लड क्लॉटिंग जब हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, अगर क्लम्पिंग हो रही है तो आपका पॉजिटिव आएगा, और क्लम्पिंग नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक स्लाइड लेंगे, कांच की स्लाइड देखी होगी आपने, एक्सपेरिमेंट किए होंगे बीएससी एमएससी में। स्लाइड लेंगे, स्लाइड लेने के बाद में हम क्या करेंगे, उस पर एंटीजन लेंगे। क्या लेंगे, एंटीजन ए, बी और डी। तीन जगह पॉइंट रखेंगे, एक जगह ए, एक जगह बी और एक जगह डी, 3 जगह रखा। और हम क्या करेंगे, आपने पिकिंग निडल होगी उससे क्या करेंगे, यहाँ पे पिक करेंगे और ब्लड की जो ड्रॉप आएगा उसको तीनों जगह एक एक रखेंगे, एक एक ड्रॉप रखेंगे। फिर उसको थोड़ा रब करेंगे, ऐसे हिलाएंगे। उसके बाद में अगर क्लॉटिंग हो रही है ए वाले में और बी में कोई क्लॉटिंग नहीं हुई है और डी में भी हो गई, तो इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो आपका क्या है, ए पॉजिटिव। क्या होगा, ए पॉजिटिव। अगर जो क्लम्पिंग थी, क्लम्पिंग ए में तो हो रही है और अगर डी में नहीं होती तो आपका हो जाता ए माइनस, ए नेगेटिव हो जाता। इसी प्रकार से अगर हमने 3 जगह फिर से वही काम करेंगे, क्लम्पिंग जो हो रही है ए में नहीं हुई, बी में क्लम्पिंग हो रही है और डी में हो रही है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, बी पॉजिटिव। ये किसको बता रहा है, पॉजिटिव को, मतलब RH फैक्टर को बता रहा है। अगर प्रेजेंट है, क्लम्पिंग हो रही है तो पॉजिटिव, नहीं होती तो नेगेटिव। इसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने फिर से 3 ड्रॉप वही स्लाइड ली, दूसरी एक और स्लाइड ली। जब किया तो ए एंटी सीरम ए में भी हो गई क्लम्पिंग, बी में भी क्लम्पिंग हुई और डी में भी हुई। जब ए बी और इसमें भी हो रही तो क्या हो गई, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। फिर हमने एक नेक्स्ट स्लाइड ली, उस पर क्या किया, जब हमने ब्लड ग्रुप किया, डिटर्मिनेशन किया, तो ना तो एंटी सीरम ए में क्लम्पिंग हुई ना बी में हुई, लेकिन इसमें हो गई, डी वाले पे हो गई। अगर नहीं हो रही है तो कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप। अगर इसमें क्लम्पिंग हो रही है डी में तो क्या हो जाए, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। अगर क्या हो रहा है, एंटी सीरम ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, अगर डी में भी नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव। तो इससे क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव। इस प्रकार से हम ब्लड का डिटर्मिनेशन करते हैं, जिससे हमें ब्लड ग्रुप पता चल जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। बहुत ही इजी है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब ब्लड की क्या देखते हैं हम, इनकम्पेबिलिटी, रिएक्शन बिटवीन आरबीसीज ऑफ डोनर एंड प्लाज्मा ऑफ रेसिपिएंट। हम जब किसी को ब्लड ग्रुप देते हैं, ब्लड अपना देते हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि किसी ने भी किसी को दे दिया। इसके लिए क्या होता है, ब्लड ग्रुप का हम रिएक्शन होती है, वो जो डोनर होता है देने वाला, उसके आरबीसी और रेसिपिएंट जो लेने वाला होता है, उसमें जो प्लाज्मा होगा उसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है। वो देख कर हम ब्लड ग्रुप देते हैं। तो कौन किसको ब्लड दे सकता है, ये हम देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप जैसे एक तरफ देखते हैं डोनर, एक तरफ रेसिपिएंट, मतलब डोनर देने वाला और रेसिपिएंट लेने वाला। ठीक है, ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो किस किस को दे सकता है, वो ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। ए पॉजिटिव वाला किसको देगा, ए पॉजिटिव वाले को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। ले किसका सकता है, ए पॉजिटिव का भी ले सकता है और ए नेगेटिव का भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव का और ओ नेगेटिव का ले सकता है। जो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, किसी के पास अगर ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो दे किसको सकता है, ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। लेकिन ले किसका सकता है, ए नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। सिर्फ नेगेटिव वाले का ले सकता है, पॉजिटिव वाले का नहीं लेगा। बी पॉजिटिव वाले में क्या हो रहा है, बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इनको दे सकते हैं। बी नेगेटिव वाले का क्या है, ये तो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव से ले सकते हैं। नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, दे सकता है, दोनों को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। जो देगा वो केवल और केवल किसको दे रहा है, नेगेटिव को। ए नेगेटिव भी केवल नेगेटिव को ही दे रहा था और बी नेगेटिव भी नेगेटिव को ही देगा। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव से ही ले रहा है। पॉजिटिव वाला किससे ले रहा है, पॉजिटिव से ही ले रहा है। आगे देखते हैं ओ के बारे में। ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ पॉजिटिव वाला, वो किस किस को देगा, ए पॉजिटिव को भी, बी पॉजिटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को। पॉजिटिव वाला सिर्फ किसको
दे रहा है? पॉजिटिव को। लेकिन ले किसका सकते हैं? ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव दोनों का। ओ नेगेटिव वाला भाई जो है वो किस किस को दे सकते हैं? वो सबको दे सकते हैं। ओ नेगेटिव वाले किसको दे सकते हैं? सभी को। सभी को मतलब ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, सभी को दे सकते हैं। लेकिन ले किसका सकते हैं? सिर्फ ओ नेगेटिव का, सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव का ही ले सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनको तुरंत ओ नेगेटिव नेगेटिविटी तो पहली बात तो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है ब्लड ग्रुप। भारत में 97% लोग ऐसे हैं जिसके पास पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, सिर्फ 3% लोग हैं जिसके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब रह गया एबी पॉजिटिव। एबी पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है वो दे किसको सकते हैं? एबी पॉजिटिव को। लेकिन ले किस सकते हैं? फ्रॉम एवरीवन, मतलब पॉजिटिव से भी ले सकते हैं और नेगेटिव वाले से भी ले सकते हैं। एबी नेगेटिव वाले जो होंगे वो एबी पॉजिटिव और एबी नेगेटिव को दे सकते हैं, और ले किसका सकते हैं? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इस प्रकार से हम निकल के आता है जो ओ नेगेटिव है, आप देख रहे हैं जो रेसिपिएंट है जो ओ नेगेटिव है वो आपका हर किसी को व्यक्ति दे सकते हैं। ओ नेगेटिव वाले सभी को दे रहे हैं और ए बी पॉजिटिव वाले सभी का ले सकते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है? ओ नेगेटिव है। जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो कौन है? ए बी पॉजिटिव। इससे एक बात निकल के और आ रही है, जो पॉजिटिव डोनर होगा, जो पॉजिटिव जिसके पास ब्लड ग्रुप है, कैन डोनेट ओनली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन। जिस पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को ही अपना ब्लड दे सकते हैं, केवल पॉजिटिव वाले को ही। और जो निगेटिव वाले होंगे, निगेटिव डोनर कैन डोनेट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जो निगेटिव वाले होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। और पॉइंट क्या है? निगेटिव रेसिपिएंट, जो निगेटिव जिसके पास है, जैसे किसी के पास ए बी नेगेटिव है, वो क्या कर सकता है? रिसीव ओनली नेगेटिव डोनर, वो केवल और केवल नेगेटिव से ही ले सकते हैं। और पॉजिटिव रेसिपिएंट, पॉजिटिव जो रिसीव करने वाले होंगे वो क्या करेंगे? वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डोनर से ले सकते हैं। पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव से ही दे सकता है, और पॉजिटिव रेसिपिएंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकते हैं। नेगेटिव डोनर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, डोनेट कर सकता है, उसको दे सकता है। और जो नेगेटिव रेसिपिएंट होगा वो केवल और केवल नेगेटिव डोनर से ही ले सकता है। ले किससे रहे हैं? सिर्फ नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही ले सकता है। ये जो RH फैक्टर हमने बताया आपको, इससे क्या होती है? एक डिसीज होती है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक डिसीज है। ये जो डिसीज है कैसे हो जाती है? अगर किसी फीटस, कोई मेल है, फादर का अगर ब्लड ग्रुप जो है आपका RH पॉजिटिव है और मदर का क्या है? RH नेगेटिव है, तो ये जो डिसीज है इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये हो जाती है। या फिर बच्चे का जो RH पॉजिटिव फीटस है और मदर का जो है RH नेगेटिव है, इस डिसीज में क्या होता है? जो फर्स्ट बेबी होगा उसको तो हम बचा भी सकते हैं। वैसे तो ये संभावना रहती है कि आफ्टर, या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन फर्स्ट वाले में थोड़ा बहुत करके क्या कर सकते हैं कि जैसे ही डिलीवरी हुई उसी वैसे ही माँ को क्या करते हैं हम लोग, RH जो पॉजिटिव होगा वो उसको चढ़वा देते हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा है सेकेंड डिलीवरी में, तो 100% क्या हो जाती है? माँ की और बच्चे की भी जीने की संभावना नहीं रहती। इसीलिए इसको, अगर ये किसी को होता, बहुत ही रियल केस हो, बहुत ही कम लोग होते जिसके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। 3%, इंडिया में केवल 3% ऐसे लोग हैं जिसके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इस प्रकार से अभी हमने बताया आपको यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी पॉजिटिव। वैसे हम 10, 12 तक पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाता है? ओ, सिर्फ हम ओ लिख लेते हैं और इसको हम ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ओ नेगेटिव, अगर ऑप्शन में ओ नेगेटिव है तो हम ओ नेगेटिव लगाएंगे। यूनिवर्सल रेसिपिएंट में अगर ए बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे। अगर नेगेटिव पॉजिटिव वाली ऑप्शन नहीं है तो सिर्फ हम ओ और ए बी को मान्यता देंगे। ठीक है, आगे अब हमारा होता है ब्लड ग्रुप। आगे हम देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे।
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट वो है आपका सर्कुलेटरी पाथवे से। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी शुरुआत कहां से हुई है? इसकी जो शुरुआत हुई है वो आपकी हुई है फाइलम एनिलिडा से। कहां से हो रही है? फाइलम एनिलिडा से। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो प्रकार से होगा, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब क्या है? इसमें जो ब्लड होगा, ब्लड कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं, ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो ब्लड नेवर कम्स आउट, जो ब्लड जो होगा वो कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा, ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड ब्लड वेसल। इसका मतलब क्या है? हमेशा और हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? कैपिलरी एब्सेंट होती हैं और क्लोज में आपकी कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं। इसलिए क्या होता है? जो ऑर्गन्स होते हैं रिसीव गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स वाया कैपिलरी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स, कैपिलरी प्रेजेंट है तो ऑर्गन्स जो होते हैं वो गैसियस और न्यूट्रिएंट्स जो रिसीव करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? कैपिलरी के द्वारा। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या हो रहा? कैपिलरी एब्सेंट है तो ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड, ब्लड में डायरेक्टली बात करते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स अकर्स बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स। ब्लड जो ऑर्गन्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली हो जाता है, डायरेक्टली हो जाता है क्योंकि इसमें कैपिलरीज एब्सेंट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है, जो ब्लड होगा इसमें क्या नहीं है? ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है ब्लड। ये तो ब्लड रहेगा कहां? ये जो होता है ब्लड फिल्ड इनटू बॉडी स्पेस, बॉडी स्पेस जिसे हम कहते हैं साइनस, मतलब हीमोसील। क्या कहेंगे? हीमोसील। इसमें हीमोसील जो ब्लड होगा उसको, वो ब्लड जो होता है उसको कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो होता है और क्लोज में कैसा होगा? ब्लड प्रेशर हाई होता है। ओपन में लेस एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम होता है और क्लोज में क्या चाहिए? मोर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे चाहिए ब्लड प्रेशर क्या हाई है इसलिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है। ये जो है आपका ओपन वाला लेस एफिशिएंट है और क्लोज क्या है? मोर एफिशिएंट है, ज्यादा है। अब ये आपके जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है? आपका आता है एग्जाम्पल से। क्वेश्चन कहां से आता है? एग्जाम्पल से, कि ओपन सर्कुलेटरी किस किस में पाया जाता है। तो एनिलिडा से स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्ट हुआ है? एनिलिडा से। एनिलिडा से में जो आपका होगा वो आपका होगा क्लोज, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है लीच। लीचेस में क्या होता है आपका? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। एनिलिडा में जैसे कि अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में क्या होगा? क्लोज होगा आपका। लेकिन जो लीचेस होती हैं उसमें कौन सा होगा आपका? ओपन होगा। आर्थ्रोपोडा में भी कैसा होगा? ओपन होगा। मोलस्का में ओपन होगा। मोलस्का में वैसे ओपन होता है लेकिन एक सिफेलोपोडा जो क्लास है उसमें क्या होगा आपका? क्लोज होगा। सिफेलोपोडा में कैसा होगा? क्लोज। सिफेलोपोडा जिसमें ऑक्टोपस आता है उसमें कैसा होगा? क्लोज होगा। हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, इनमें कैसा आपका? ओपन सर्कुलेट। तो ओपन किस किस में? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड लीचेस। क्लोज किस में होगा? एनिलिडा, लीच को छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्शन है सिफेलोपोडा एंड कॉर्डेटा। ऑल कॉर्डेट्स में कैसा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो अब हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने आपको बताया था कि क्या क्या होंगे कंपोनेंट? ब्लड होगा, हार्ट होगा और ब्लड वेसल्स। ब्लड के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं हार्ट की। किसकी शुरुआत करते हैं? हार्ट की। ये जो हार्ट है, हार्ट में होते हैं चैम्बर। क्या होते हैं? चैम्बर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट चैम्बर्स के बारे में। हार्ट में जो चैम्बर्स होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। एक होती है नेसेसरी चैम्बर्स और दो होंगे आपके एसेसरी चैम्बर्स। दो कैसे होंगे? नेसेसरी चैम्बर्स और एसेसरी चैम्बर्स, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो नेसेसरी चैम्बर्स होते हैं ये भी दो प्रकार के होंगे, रिसीविंग चैम्बर्स एंड पंपिंग चैम्बर्स।
रिसीविंग चैम्बर्स कितने होते हैं आपके? 2। रिसीविंग चैम्बर्स कितने होंगे? 2। और पंपिंग चैम्बर्स भी कितने होते हैं? 2। तो टोटल जो ब्लड चैम्बर्स हैं आपके हार्ट में वो कितने हैं? 4। कितने हो रहे हैं? 4। जो रिसीविंग चैम्बर है इसको बोलते हैं ऑरिकल। ऑरिकल मतलब या फिर एट्रिया, कुछ भी कहो। जैसे कि ये हार्ट है, ये हमने हार्ट बनाया, जैसे ऐसे ही अभी टेम्परेरी बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हार्ट है आपका, ये हार्ट है, ये सेप्टम ने ऐसे जैसे बना दिया। 4 चैम्बर हो गए, 1 2 3 4। ये जो ऊपर वाले होंगे, ये जो ऊपर वाले ये आपके ऑरिकल, ठीक है। ये जो नीचे वाला होगा ये होगा आपका वेंट्रिकल। क्या होगा? वेंट्रिकल। तो ये जो ऑरिकल है ये क्या आपका रिसीविंग चैम्बर है, अपर है और स्मॉलर है। अपर होगा और स्मॉलर होगा। ये जो नीचे आपके हैं 2 चैम्बर, इसे कहते हैं वेंट्रिकल। पंपिंग चैम्बर जो ये क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं। क्या है? लोअर है और लार्जर है। एसेसरी चैम्बर्स भी होते हैं। एसेसरी चैम्बर्स जो होते हैं वो 2 होंगे, साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस। जो साइनस विनोसस है ये क्या करता है? अटैच विद ऑरिकल। किससे अटैच होगा? ऑरिकल। जिस एनिमल्स में ये साइनस विनोसस पाया जाएगा उसमें ये किससे अटैच होगा? ऑरिकल से। ऑरिकल से अटैच होगा। ये जो ट्रंकस आर्टियोसस इसको हम वल्वस आर्टियोसस भी कहते हैं। ये जो अटैच होता है ये होता है वेंट्रिकल से। किससे अटैच होगा? वेंट्रिकल से, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स में जो एसेसरी चैम्बर्स साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस एब्सेंट होती है। मैमल्स और बर्ड्स में आपके जो एसेसरी चैम्बर्स साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस जो है वो क्या आपके एब्सेंट है। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ हार्ट। ये जो हार्ट होते हैं, जो हार्ट आपके अंदर वो कितने प्रकार का है? जो हार्ट है वो 2 प्रकार का होगा, सिंगल सर्किट हार्ट एंड डबल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट जिसमें जो ब्लड होगा वो हार्ट से केवल एक ही बार सर्कुलेट होगा। और डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? डबल सर्किट हार्ट में क्या होता है? जो ब्लड होगा वो हार्ट में कितने बार पंप होगा? 2 बार। 2 बार रिसीव किया जाएगा और 2 बार पंप होगा। कैसे होता है? सिंगल सर्किट हार्ट में क्या बता रहे हैं? परफॉर्म सिंगल सर्कुलेशन, मतलब एक ही बार सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। ब्लड पासिस फ्रॉम हार्ट ओनली 1 टाइम बिफोर सप्लाई टू ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में जाने से पहले जो ब्लड होगा वो हार्ट में केवल और केवल कितने बार जा रहा है? 1 टाइम। कितने बार जा रहा है? 1 टाइम। ये अब ऐसा हार्ट किसके अंदर है? ये जो आपका वो है फिशिस के अंदर। किसके अंदर है? फिशिस। फिश में जो होंगे वो आपके होते हैं 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 नेसेसरी चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। और इसमें एसेसरी चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। 2 एसेसरी चैम्बर्स कौन से हैं? साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस। डबल सर्किट में भैया भी हमने बताया परफॉर्म डबल सर्कुलेशन। इसमें डबल सर्कुलेशन होगा। जो ब्लड होगा वो हार्ट से कितने बार पास होगा? 2 टाइम। कितने बार होगा? 2 टाइम होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, डबल सर्कुलेशन का ये क्वेश्चन आ चुका है। सेम यही लाइन लिखी है आपके में, ठीक है। आगे हमने क्या बताया आपको? सिंगल सर्किट तो बता दिया। आगे हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। ये जो डबल सर्कुलेशन है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा और एक होगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजन। जहां डीऑक्सीजनेटेड होगा तो मैं एरो नीचे लगाऊंगी और ऊपर एरो अगर है तो उसका समझ लेना ऑक्सीजनेटेड। नीचे का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड और ऊपर का मतलब होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या हो जाता है? जो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों की क्या जाती है? मिक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? मिक्सिंग हो जाती है। लेकिन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कंप्लीट वाले में आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। इनकम्प्लीट में क्या जाती है? मिक्सिंग हो जाती है। अब ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस किस में पाया जाता है? जो इनकम्प्लीट होता है वो आपका पाया जाएगा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में जो आपका हार्ट होगा वो होगा 3 चैम्बर्स का,
जिसमें 2 ऑरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस दोनों पाए जाएंगे। रेप्टाइल्स में भी जो आपका हार्ट होगा वो 3 चैम्बर्स होता है। कहीं कहीं को आपको क्या कहते हैं 3 हाफ हो जाता है, 3.5 चैम्बर का दिखा देते हैं, 2 ऑरिकल और 1.5 वेंट्रिकल दिखाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में आपका 3 चैम्बर्स लिखा तो हम 3 चैम्बर्स ही मानेंगे, हम एनसीईआरटी को पहले मान्यता देंगे। तो जो रेप्टाइल्स में वो कैसा है 3 चैम्बर्स है, 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। इसमें जो है ओनली साइनस विनोसस मतलब ट्रंकस आर्टियोसस नहीं होगा। एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडिलिया ऑर्डर। जो क्रोकोडिलिया ऑर्डर है इसमें जो हार्ट होगा वो आपका होता है 4 चैम्बर्स। कैसा होगा 4 चैम्बर्स। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में कौन कौन आते हैं, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, बर्ड्स एंड मैमल्स और क्रोकोडिलिया ऑर्डर। क्रोकोडिलिया ऑर्डर में कौन कौन आता है, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर एंड ग्रेवियलिस। इसमें जो हार्ट होगा वो कैसा होगा 4 चैम्बर हार्ट होगा, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल और नो एसेसरी चैम्बर्स, या कोई भी एसेसरी चैम्बर्स नहीं पाया जाता है। रेप्टाइल्स में ओनली साइनस विनोसस है, लेकिन क्रोकोडिलिया में कोई भी साइनस विनोसस नहीं होगा, मतलब एसेसरी चैम्बर्स एब्सेंट है। अब हम एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किसमें हो रहा है, फिश में हो रहा है। तो हार्ट ऑफ फिश, फिश का हार्ट देखते हैं। ये जो है इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 तरह के दोनों पाए जाते हैं। एसेसरी चैम्बर्स होंगे 2, साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस। नेसेसरी चैम्बर्स भी 2 होते हैं, 1 ऑरिकल होगा और 1 वेंट्रिकल होता है। फिश का जो हार्ट होगा वो होगा कैसा, फिश का जो हार्ट होता है वो होता है ट्यूबुलर, ट्यूब की शेप में होता है, इस प्रकार से कुछ। सिंगल सर्किट हार्ट अभी बताया। ब्रैंकियल हार्ट, ब्रैंकियल हार्ट क्यों कह रहे हैं ये भी आपको पता चल रहा है, क्योंकि इसमें गिल्स से जो गैसियस सेक्शन से होगा वो कहां होगा, गिल्स में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट। क्या बोल रहे हैं, ब्रैंकियल हार्ट। वीनस हार्ट, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वीनस हार्ट किस में पाया जाता है, तो वीनस हार्ट जो होता है वो आपका होता है फिश में। किस में होगा, फिश में। वीनस हार्ट क्यों कह रहे हैं, इसमें जो है जो हार्ट है इसमें केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। तो हार्ट में कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंपिंग बाय हार्ट। हार्ट के द्वारा कैसा ब्लड पंप किया जा रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेनस हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे किसमें बहता है, वेन्स में, इसलिए इसको हम वेनस हार्ट मतलब एक्सटेंशन ऑफ वेन का मान लेते हैं। इसको ब्रैंकियल हार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका गैसियस सेक्शन कहां हो रहा है, गिल्स में हो रहा है, इसलिए इसको हम ब्रैंकियल हार्ट कहते हैं। इसका आप देखते हैं कैसे पाथवे, जैसे बॉडी से ब्लड आया किसमें, साइनस विनोसस में। साइनस विनोसस किससे जुड़ा है, ऑरिकल से जुड़ा है, ऑरिकल से जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से क्या जुड़ा है, ट्रंकस आर्टियोसस, ट्रंकस आर्टियोसस से जाएगा आपका ब्लड जो है कैसा है, इसमें हार्ट में कैसा है, बॉडी से आ रहा है तो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपका गिल्स में, गिल्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, अब यहां ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर गिल्स से जाएगा आपका बॉडी में। तो यहां पे जो आपका ब्लड हुआ है वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए इसको हम कहते हैं वीनस हार्ट। जो ब्लड हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। इसका गैसियस एक्सचेंज कहां हो रहा है, गिल्स में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रैंकियल हार्ट। इस प्रकार से ये फिश का हार्ट है। आगे हम देखते हैं आपका डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमने 2 बताया, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। तो पहले हम देख लेते हैं इनकम्प्लीट, फिर हम देखते हैं कंप्लीट। इनकम्प्लीट में हमने 2 बताए आपको, हार्ट ऑफ एम्फीबियंस एंड हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में दोनों में क्या होंगे, 3 चैम्बर हार्ट है इनका। 3 चैम्बर होता है एम्फीबियंस का, 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से होगा जैसे हमने हार्ट बनाया एम्फीबियंस का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑरिकल 2 है, राइट एंड लेफ्ट, और 1 वेंट्रिकल है। बॉडी से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर लंग से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और राइट साइड में कैसा आ रहा है,
डीऑक्सीजनेटेड। ये दोनों ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड भी आया और डीऑक्सीजनेटेड भी आ गया, मिक्स हो गया। तो बॉडी में सप्लाई कैसा हो रहा है? जब बॉडी में सप्लाई कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं? मिक्स ब्लड कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? मिक्स ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ब्लड कर रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये कैसा चैम्बर का है? 3 चैम्बर का है। इस प्रकार से चैम्बर बना लेते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और ये वेंट्रिकल। यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑरिकल से क्या जुड़ा होता है? आपका साइनस विनोसस। क्या जुड़ा होता है? साइनस विनोसस। यहां से आपका आउटा निकल जाएगा। यहां से कैसा ब्लड आ रहा है आपका? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। और इसमें कैसा आ रहा है? यहाँ पे आपका कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। लंग से कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। अब इसने भी इसमें दिया और इसने भी, दोनों ने किसने दिया? वेंट्रिकल को देंगे, और वेंट्रिकल तो इनके पास एक ही है। जब एक ही है तो ब्लड कैसा हो गया? मिक्स हो गया। ब्लड कैसा है? मिक्स ब्लड है। अब मिक्स ब्लड ही अओर्टा के द्वारा कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में। इसी प्रकार से रेप्टाइल्स में क्या हो रहा है? रेप्टाइल्स में भी हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड का है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में क्या होता है? बॉडी से आ रहा है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से आ रहा है, कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। इनने क्या हुआ? वेंट्रिकल में ही देंगे ये अपना ब्लड। ऑरिकल से कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल में जब आया, राइट से भी आ रहा है और लेफ्ट से भी आ रहा है। राइट से कैसा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट से कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। जब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो बॉडी को कैसा मिलेगा? मिक्स ब्लड मिलेगा। इस प्रकार से आपका रेप्टाइल्स का हुआ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आगे हम देखते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। हमारे अंदर जो पाया जाता है, बर्ड्स में जो पाया जाता है और क्रोकोडाइल्स में जो पाया जाता है, वो कैसा है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में जो हार्ट में जो चैम्बर होंगे वो 4 होंगे, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडिलिया ऑर्डर में पाया जाएगा। ये कैसा होता है ये हार्ट? देखते हैं। इसमें 4 चैम्बर होंगे, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने कहा ऊपर वाले कौन से हैं? रिसीविंग चैम्बर ऑरिकल्स, और ये कौन से हैं? पंपिंग चैम्बर। ठीक है। अपर साइड एंड स्मॉल ऑरिकल, लोअर एंड लार्ज वेंट्रिकल। ठीक। इसमें क्या होता है? पहले ये जो बॉडी से ब्लड आ रहा है, हमारी बॉडी से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड बॉडी ऑर्गन से आ रहा, किसमें आ रहा है? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड किसमें गया आपका? राइट वेंट्रिकल में। राइट ऑरिकल से किसने में आया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड जाएगा, अब जाएगा कैसा? ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी अओर्टा के द्वारा ये कहा जाएगा? लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? ब्लड प्योरीफाई होगा। जब प्योरीफाई हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा? लंग्स से कहाँ आएगा? आपका हार्ट में। एक बार आया बॉडी से, 1 टाइम हो गया, 1 टाइम हुआ। ठीक है। अब एक बार आ रहा है यहां से तो 2 टाइम, 2 बार हार्ट आ रहा है, 2 बार ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो कैसा हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन। कैसा है? डबल सर्कुलेशन। 2 बार आ रहा है। अब इसमें जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ये किसको पंप करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया फिर ये किसको देगा? बॉडी को, बॉडी ऑर्गन्स को देगा। कैसे देगा? सिस्टमिक अओर्टा से। किससे देगा? सिस्टमिक अओर्टा से। इस प्रकार से ये जो है हमारा बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ब्लड पाया जाता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ब्लड पाया जाता है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन है वो फिर से इसको 2 बार में बांटा गया। एक तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन का पाथवे था, वो क्या था? पाथवे था। ठीक है। इसको हम और भी तरीके से देख सकते हैं। ये जो डबल सर्कुलेशन है ये होता है 2 प्रकार से, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंट है? सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है आपका वो बॉडी से कनेक्ट होगा। कहां से होगा? बॉडी से कनेक्ट होगा। और जो आपका पल्मोनरी है वो कहां से होगा? वो आपका होगा लंग्स से।
जो पल्मोनरी है वो कहां से होगा आपका, लंग्स से होगा, और जो सिस्टमिक होगा वो आपका कहां से होगा, बॉडी पार्ट से। मतलब टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट, बॉडी को हार्ट से बॉडी में ले जाएगा और बॉडी से ही हार्ट में लेकर आएगा। जो वेन्स और जो आर्टरी हार्ट से ले जाएंगी बॉडी में और बॉडी से हार्ट में लेकर आएगी, वह कौन सा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसमें जो चैम्बर्स होंगे कौन से होंगे, कौन सा ले रहा है बॉडी से, राइट ऑरिकल, और बॉडी से जब लिया और जब दिया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो होंगे वो आपका क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। कैसा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, दे कौन रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल दे रहा है बॉडी को, और ले कौन रहा है, राइट ऑरिकल। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, रिलेटेड विद लंग्स, लंग्स से रिलेटेड है। टू एंड फ्रॉम लंग्स, लंग्स को देगा एंड लंग्स से ही ले रहा है। कैसे, जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल में वेंस के द्वारा आ रहा है ब्लड, किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में, कहां से आ रहा है, पल्मोनरी, मतलब पल्मोनरी वेन से। अब जब ब्लड जा रहा है कहां से, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये कहां जाएगा, लंग्स में जाता है। तो किससे जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से। इस प्रकार से कनेक्ट, इसको हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं, इसको पूरे पाथवे को, डबल सर्कुलेशन को। जैसे देखिए, ये तो हार्ट बना के दिखाया हमने, इस प्रकार से आपको एक और पाथवे सिंपल वे में बताते हैं। जैसे हमने कहा, ये जो हमारा हार्ट है ये है 4 चैम्बर का। कैसा है, 4 चैम्बर का, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर का हार्ट है। अब हमने आपसे कहा क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड इसमें आया, किसमें आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया, राइट ऑरिकल में। कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा आया, डीऑक्सीजनेटेड। राइट ऑरिकल से कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, यहां भी डीऑक्सीजनेटेड है, यहां भी कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड था। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अभी हमने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये कहां जाएगा, आपका लंग्स में। हमने मान लिया ये आपके हैं लंग्स, क्या है, लंग्स है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये कहां गया, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। अभी ये कैसा था आपका, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये क्या जाएगा, पल्मोनरी वेन से जाएगा आपका इसमें, ये कैसा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आपका लंग है, लंग से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां जा रहा है, आपका लेफ्ट ऑरिकल में। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। अब यह क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल से कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। यहाँ पे कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। अब ये क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहां जाएगा, अओर्टा के द्वारा कहां चलाया जाएगा, बॉडी में। अओर्टा के द्वारा कहां जाएगा, ये जैसे मान लिया आपने अओर्टा है, इससे कहां जा रहा है, आपका बॉडी में जा रहा। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। ये क्या आपकी अओर्टा है, ठीक है। ये आपका क्या था, ऐसे पल्मोनरी वेन, आ किससे रहा है, पल्मोनरी वेन से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से आ रहा है। और जब इधर से जा रहा है तो ये क्या आपका पल्मोनरी आर्टरी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। इस प्रकार से आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। 2 बार आया, एक बार कहां से आया, बॉडी से आ रहा है, फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी, और यहां से क्या है, फ्रॉम लंग्स। ये कहां से आ रहा है, फ्रॉम लंग्स। तो 2 बार आ रहा है, 1 टाइम एंड 2 टाइम, इसलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो हो गया। आगे की क्लास में हम आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। क्लास से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की अपडेट टाइम से मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।